हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, फोकस स्टडी पॉइंट, जिसमें हम आज भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री कराऊंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास इतिहास को हम तीन मेजर पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, प्राचीन इतिहास, और नंबर दो, मेडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और नंबर तीन, आधुनिक भारत। ठीक है, बात करें इनके टाइम पीरियड की, तो प्राचीन भारत जो हम पढ़ेंगे वो एक अननोन टाइम से, एक अनिश्चित काल से 712 ईस्वी तक पढ़ेंगे। और बात करें मध्यकालीन भारत की, तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे। और बात करें आधुनिक भारत की, तो 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे कि भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों या अलग अलग धर्म के लोगों ने शासन किया है। अगर बात करें हम प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में आपको देखने को मिलेगा वो हिंदू शासन देखने को मिलेगा। और बात करें अगर हम मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में आपको मुस्लिम शासन देखने को मिलेगा। और बात करें अगर ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन में आपको, वो बात करें आधुनिक भारत की, तो उसमें आपको ब्रिटिश शासन देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री या इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। जो घटनाएं निश्चित तौर पर घटित हुई हैं या जिनके होने के प्रमाण हैं या साक्ष्य हैं, उनके बारे में जानकारी देता है हमें कौन? इतिहास या हिस्ट्री। ठीक है, बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री शब्द जो है यह एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है छानबीन कर कर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है या हमें जो जानकारी मिलती है, उसे ही हम ग्रीक लैंग्वेज में या यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? हिस्टोरिया कहते हैं। आप सब जानते होंगे सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। है, और इन्होंने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी। क्योंकि सबसे पहले यह काम हेरोडोटस ने किया, इसलिए हेरोडोटस को ही हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे बोलते हैं हम? हेरोडोटस को। ठीक है, हमारा जो पढ़ने का प्रोसेस रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ज़्यादातर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे ही कहाँ से जाते हैं? मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत पढ़ना। मध्यकालीन भारत या मेडिवल इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन भारत में हमारे यहाँ पर भारत में शासन ही कौन करेगा? मुस्लिम शासन रहेगा मध्यकालीन भारत में। ठीक है, अगर बात करें हम मुस्लिम की, तो मुस्लिम जो है वो चलते ही किस पे है? किसके बेसिस पे चलते हैं? वो चलते हैं इस्लाम धर्म के। और बात करें अगर हम इस्लाम धर्म की, तो थोड़ी जानकारी इस्लाम धर्म के बारे में ले लेते हैं। इस्लाम धर्म, आप सब जानते होंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं? इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हैं हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब।
हज़रत मोहम्मद शाह। इससे पहले आपको पता होगा इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है तिथियों का उपयोग। तो पहले थोड़ा ये देख लें कि तिथियों का उपयोग हम कैसे करेंगे, बीसी क्या है, एडी क्या है, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है वर्ष 2021। यह क्या है, यह है ग्रिगोरियन कैलेंडर। यह ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो ईसाइयों द्वारा चलवाया गया था। ईसाइयों द्वारा चलवाया गया था जी। ईसाइयों के ही एक पोप हुए जिनका नाम था पोप ग्रिगोरी। उन्होंने ही ईसा मसीह के जन्म के आधार पर यह कैलेंडर बनाया और इसे लागू किया, या ये कहा कि अभी से ही ग्रिगोरियन कैलेंडर माना जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 से पहले कभी 2017 भी रहा होगा, 1500 भी रहा होगा, 1000 भी रहा होगा, या 100 भी, 0 भी रहा होगा, या 100 मान लो 100 रहा होगा, उसके बाद 0 भी रहा होगा। बात करेगा ये 0 वर्ष की, तो यहीं पे किसका जन्म हुआ, यहीं पे जन्म हुआ किसका, बर्थ ऑफ क्राइस्ट या ईसा मसीह का जन्म। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा तो है नहीं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद ही दुनिया थी। दुनिया तो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी थी। ठीक है, अब पहले चल रहा है हमें, तो कैसे चलेंगे, अगर हम लिखे हैं ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, तो कैसे लिखेंगे, 100 BC। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, 500 BC। ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, 1000 BC। ईसा मसीह के जन्म से अनिश्चित साल पहले, अननोन टाइम। ठीक है, बात करें BC की, तो BC क्या है, BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व। अब आप देखो, अगर हम यहाँ से इधर को चलते हैं, इधर चलते हैं, तो आपको डेट घटेगी ना कि बढ़ेंगी। ठीक है, 1000 से 500 हो गया, 500 से 100, यहाँ पे 0 हो गया। तो अब हम ये 0 बरतना है, 0 को ना मानते हुए हम यहाँ पे मान लेंगे AD। अब हम यह मान लें कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ वो हुआ AD वर्ष में, उसके हमने AD नाम दे दिया। ठीक है, और AD का मतलब ही क्या है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द है या लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्या, CE, दैट इज कॉमन एरा, और हिंदी में ईसवी। ठीक है, जब हम इसे CE लिख सकते हैं तो इसे हम BCE भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। एग्जाम्पल लेते हैं एक दो, जैसे मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2500 साल थे, तब सिंधु घाटी की सभ्यता शुरू हुई। और जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 1750 साल रह गए, तब सिंधु घाटी की सभ्यता एक बाढ़ आने के कारण समाप्त हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ, या यूँ कह लेंगे कि ईसा मसीह को जब जन्म लेने में 563 साल रह गए, तब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और 483 BC, यानी जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 483 साल रह गए, तब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। एक एग्जाम्पल और लेंगे, मुगल बादशाह औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ, और मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई।
यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डेट बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है यहाँ पे भी। तो यह क्या है, यह है BC है, ईसा पूर्व। और यहाँ पे डेट बढ़ने की बजाय घट रही है, तो ये इसे इसे क्या बोलेंगे हम, AD। ठीक, ये इनमें फ़र्क है। 2021 हम 2021 को 2021 AD भी लिख सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है अब तो कभी BC होगा नहीं, अब तो AD चलेगा, इसलिए लिखो ना लिखो वो आपकी मर्ज़ी है, 2021। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी। अब उसके बाद हम चलते हैं इस्लाम धर्म के बारे में, क्योंकि हमें पढ़ना ही क्या है, मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिमों का शासन। क्योंकि पूरे मध्यकालीन भारत में शासन ही किसका रहेगा, मुस्लिमों का। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए, हज़रत मोहम्मद साहब। मैं आपको बता दूं, आप सब जानते होंगे इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम में एक एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए, हज़रत मोहम्मद साहब। और मैं आपको बता दूं, इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है, जिसे एकेश्वरवादी धर्म का एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है, एकेश्वरवाद का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल एक ही ईश्वर को महत्व दिया जाए, उसे ही हम एकेश्वरवादी धर्म कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उस ईश्वर को जिसे इस्लाम धर्म में माना जाता है उसे हम अरबी में क्या कहते हैं, उसे अरबी में कहते हैं हम अल्लाह, और फारसी में बोलते हैं क्या, खुदा। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह एक है, वह सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अगर आप उसे इमेजिन भी करना चाहें तो इमेजिन नहीं कर सकते, और स्वाभाविक सी बात है जब हम किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते तो उसकी क्या कोई इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। इसीलिए इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को पूर्णतः प्रतिबंधित, मूर्ति पूजा को पूर्णतः प्रतिबंधित या हराम माना गया है। अब जब इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती तो इस्लाम धर्म को मानने के कुछ नियम हैं, कुछ स्तंभ हैं, तो उन्हें जान लेते हैं। इस्लाम धर्म को मानने के 5 स्तंभ हैं। ठीक है, यहाँ को लिख लेते हैं। नंबर 1, कलमा पर विश्वास करने वाला। वह व्यक्ति जो कलमा पर विश्वास करता है वह सच्चा मुसलमान है। जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, काफिर। नंबर 1, कलमा पर विश्वास। कलमा क्या है, कलमा एक पवित्र ग्रंथ है। कलमा पर विश्वास, जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास करता है वह सच्चा मुसलमान है। जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास नहीं करता उसे हम काफिर बोलते हैं। नंबर 2, सच्चा मुसलमान एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। कब, जब अजान से मस्जिद से मस्जिद से अजान लगती है। ठीक है, और नंबर 3 है, सच्चा मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखेगा, फास्टिंग करेगा। नंबर 4 है, अगर पॉसिबल हो तो सच्चा मुसलमान ज़िंदगी में एक बार सभी अपने काम से मुक्त होकर हिजारत करेगा। और हिजारत में वह विजिट ही क्या करेगा, सऊदी अरब के 2 शहर मक्का और मदीना। नंबर 5वां स्तंभ है, एक सच्चा मुसलमान ज़कात देगा। ज़कात क्या है, ज़कात एक धार्मिक कर है जो अपनी आय का 1/40 या 2.5% देगा। किसके लिए, धर्म के लिए।
और यह बात बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी कि किसने कितना ध्यान किया है। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी थी इस्लाम धर्म के बारे में। अब देखते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में और इनके खलीफों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? हज़रत मोहम्मद साहब ने। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 AD में कहाँ पर हुआ? मक्का में। सऊदी अरब का ही शहर है एक मक्का, वहाँ पे। ठीक है, यहीं पर 610 ईस्वी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर? हीरा नामक गुफा में। अब ये महाज्ञान क्या है? हज़रत मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में मेडिटेशन क्या करते थे, ध्यान लगाया करते थे और काफ़ी लंबे लंबे समय तक ये ध्यान मग्न रहा करते थे। एक बार ये काफ़ी लंबे समय तक ध्यान लगा रहे थे और तभी 610 ईस्वी में यह अपनी गुफा से बाहर आए। तभी इन्होंने देखा कि अल्लाह का एक फरिश्ता जिसका नाम है जिब्राइल, वह मेरे पास आया और उसने इनसे कहा कि आप यानी हज़रत मोहम्मद साहब, आप जो हैं, आप अल्लाह की धरती पर आखिरी रसूल हैं या मैसेंजर हैं। ठीक है, और उस जिब्राइल नामक फरिश्ते ने ही इन्हें हज़रत मोहम्मद साहब को एक पवित्र पुस्तक दी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कुरान के नाम से। इसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब ने लोगों में अपने उपदेश देने शुरू किए और लोगों ने हज़रत मोहम्मद साहब को फॉलो करना शुरू किया। बात करेगा इस्लाम की उत्पत्ति। आपसे क्वेश्चन बताता है कि इस्लाम की उत्पत्ति कौन सी शताब्दी में हुई? तो 610 ईस्वी जो है इसे हम कंसिडर ही किस में करेंगे? 7वीं शताब्दी में। इस्लाम की उत्पत्ति कौन सी शताब्दी में हुई? 7वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जब हज़रत मोहम्मद साहब की पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, इनकी बढ़ती पॉपुलरिटी इनसिक्योरिटी बन गई। वहाँ पर शासन कर रहे या वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे दो समुदायों के बीच, जो थे यहूदी और ईसाई। जब यहूदी और ईसाई ने देखा कि मोहम्मद साहब की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तब इन्होंने मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। 622 मक्का टू मदीना। इनकी मक्का से मदीना जाने की यात्रा को ही क्या कहा जाता है? हिजरत। इसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब मदीना में ही रहे और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और जिस वर्ष हज़रत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे, उस वर्ष ही जारी हुआ इस्लामिक कैलेंडर। हिजरी संवत। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बात करें इनके शिष्य की, तो इनके सबसे प्रथम शिष्य कौन थे? इनके सबसे प्रथम शिष्य थे अली, जो इनके ही दामाद हुआ करते थे। अली जो थे, अली
अली इनके प्रथम शिष्य थे। इनके प्रथम शिष्य अली थे जो इनके दामाद थे। क्योंकि अली इनके प्रथम शिष्य थे और इनके दामाद भी थे, इस वजह से अगले जो खलीफा बनने के दावेदार थे वे थे ही कौन? अली। मैं आपको बता दूं, ये जो हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? खलीफा। खलीफा के नाम से। प्रथम शिष्य होने से और दामाद होने की वजह से अली ही सबसे पहले खलीफा बनने के दावेदार थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इनके प्रथम खलीफा बने कौन? अबू बकर। दूसरे बने उमर। तीसरे खलीफा बने उस्मान। और नंबर 4 पर खलीफा बने अली। इसको लेकर मतभेद हो गया। जिन 80 से 85% मुस्लिमों ने अबू बकर को अपना खलीफा माना, वह कहलाए सुन्नी मुसलमान या सुन्नी मुस्लिम्स। और जिन 15 से 20% मुसलमानों ने अली को अपना प्रथम खलीफा माना, वे कहलाए शिया मुस्लिम। ठीक, एक मिनट। इस्लाम धर्म में जो पवित्र 2 स्थान माने जाते हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? मक्का में, और उनकी डेथ कहाँ पे हुई? मदीना में। तो इस्लाम धर्म में जो 2 पवित्र स्थान माने जाते हैं, वे माने ही कौन से जाते हैं? मक्का और मदीना। जिन 80 से 85% मुसलमानों ने अबू बकर को प्रथम खलीफा माना, वे कह रहा है सुन्नी मुस्लिम। और जिन 15 से 20% मुसलमानों ने अली को अपना प्रथम खलीफा माना, वह कहलाए शिया मुस्लिम। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसी घटना हुई जिनमें इन दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो गई। तो जानते हैं कैसे कैसे। और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अली के एक बेटे थे, हुसैन। अली के एक बेटे हुए हुसैन, जो अगले खलीफा बनने के दावेदार थे। लेकिन इराक बगदाद की राजधानी है। बगदाद की राजधानी है इराक। बगदाद का शासक हुसैन को खलीफा ना बनने देना चाह रहा था, बल्कि अपना खलीफा बनना चाह रहा था। बगदाद का शासक जो था, ये हुसैन को खलीफा ना बनने दे, हुसैन को नहीं बल्कि अपना आप खलीफा बनना चाह रहा था। इसने बगदाद के शासक ने सियाओं के पास मैसेज भिजवाया कि आप हुसैन को मेरे पास भेजिए, मुझे हुसैन से कुछ बात करनी है, कुछ वार्ता करनी है। ठीक है। हुसैन अपनी सेना लेकर कहाँ गए? इराक, बगदाद के शासक के पास। लेकिन 680 ईस्वी में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम जानते हैं करबला का युद्ध। जो किस किस के बीच हुआ? हुसैन और बगदाद के शासक। बगदाद के शासक के बीच, जिसमें बगदाद के शासक ने हुसैन की हत्या कर दी।
जब यह बात पता चली सुन्नियों को तो सुन्नी भड़क गए। सुन्नियों ने कहा कि शियाओं के कहने पर ही हुसैन कहाँ गए थे, बगदाद के शासक से मिलने, इसलिए हुसैन की जो मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, वह शिया लोग हैं। पर शियाओं ने कहा कि हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, हमें नहीं पता था कि बगदाद का शासक हुसैन की हत्या कर देगा। पर सुन्नी सुनने को तैयार नहीं। सुन्नी ने कहा कि आज से शिया और सुन्नी के बीच 36 का आंकड़ा रहेगा। शिया सुन्नी घर पानी पीने को तैयार नहीं और सुन्नी शिया के घर पानी पीने को तैयार नहीं। सच्चे मुसलमान दोनों हैं, दोनों दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। पर अब से शिया और सुन्नी में मैरिजेज नहीं होंगी, नहीं होती हैं अब भी, ठीक है। इसके बाद यह दुश्मनी करीब 200 साल तक चलती रही, 200 साल तक चलती रही। और 200 साल, करीबन 200 साल बाद इन दोनों ही कम्युनिटी शिया और सुन्नी में से ही एक नई कम्युनिटी बनी, या नया समुदाय बना, जिसे हम जानते हैं सूफी मत के नाम से। सूफी मत की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? 9वीं शताब्दी में। एक मिनट। सूफी मत की स्थापना हुई कब? 9वीं शताब्दी में। और सूफियों ने कहा कि हम तो अल्लाह को, खुदा को अपना महबूब समझते हैं और उसे महबूब समझकर उससे हम मोहब्बत करते हैं, और यही हमारी ये बात करने का तरीका है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप दरगाहों पर जाते होंगे या मज़ारों पर जाते होंगे तो वहाँ पे आपको कव्वालियाँ होती हुई मिलती हैं। वे कव्वालियाँ मनोरंजन के लिए नहीं है, वह सूफियों की बात करने का तरीका है। इनकी बात करने का तरीका क्या कहते हैं? सूफी संगीत। पूरी कहानी का सार यह निकला कि हमें अरब से 3 समुदाय या 3 कम्युनिटी, 3 समुदाय मिले। एक क्या? शिया, नंबर 2 सुन्नी, और नंबर 3 क्या? सूफी। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या ही किसकी थी? सुन्नियों की। तो सुन्नियों के शासकों ने कहा कि अलग अलग पूरी दुनिया में फैल जाओ और सुन्नियत का या इस्लाम धर्म का प्रचार कीजिए। तो उसी में से था हमारा एक देश भारत, जिसमें पहला सुन्नी मुसलमान कौन होगा जो हमारे यहाँ पर सफल आक्रमण करेगा भारत में? वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। ये एक रूलर नहीं बल्कि एक रूलर का सेनापति होगा, जिसे हम मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं। और अब हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो मोहम्मद बिन कासिम से पढ़ना शुरू करेंगे, जो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा क्या? मध्यकालीन भारतीय इतिहास या मेडाइवल इंडिया, ठीक है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।